ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान नेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स, बचत 2 रुपए की, 4 रुपए की, 6 रुपए की, इसके ऊपर बात करेंगे। हरी अप एक ऐसा स्टॉक है जो छोटा स्टॉक है और एक अच्छी बचत भी दे सकता है। माजी में भी बहुत अच्छी बचत के लिए स्टॉक आपके साथ शेयर किए गए, तो आज भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर एक अच्छी बचत की बात की जाएगी और स्टॉप लॉस भी दिया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। देखो, अल्लाह के रंग से अच्छा और कोई रंग नहीं है। बेशक अल्लाह के रंग से अच्छा और कोई रंग नहीं है। अल्लाह के रंग में हमें रंग जाना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अल्लाह के रंग में रंग जाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जिसमें हमारी कामयाबी एंड कामरानी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट 1,63,000 भी जा सकती है, 1,65,000 भी जा सकती है। मार्केट आज स्टार्ट पॉजिटिव रही और तकरीबन एक टाइम में 1646 पॉइंट का मार्केट में इजाफा रहा। मार्केट नया हिस्टोरिकल हाई बनाया 1,63,903 और मार्केट क्लोज रही है 1,63,847 की तरफ पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम में 1282 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से कम थे। फ्राइडे वाले दिन ज्यादा वॉल्यूम से 1709 मिलियन, क्योंकि आज अगर हम देखें तो पेनी स्टॉक्स में इतना बड़ा काम नहीं हुआ। आज ब्लू चिप्स स्टॉक में ज्यादा काम हुआ। आज जो पॉइंट्स गेनर रहा वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल रहा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर अगर हम देखें तो यानी जबरदस्त बचत रही है और 27 रुपए 79 पैसे की तरफ पॉजिटिव क्लोज रहा। पाकिस्तान ऑयल फील्ड में जबरदस्त इजाफा रहा। रिफाइनरीज ने बहुत अच्छा गेन किया, 18 रुपए। एटीआरएल ने गेन किया। इसके अलावा जो पीआरएल आपको बताया गया था आज 1 रुपये चलने लगा और नेशनल रिफाइनरी 3.5 रुपए। जबकि बाकी भी स्टॉक्स अगर हम देखें तो एयर लिंक को ऊपर का लॉक लगा अच्छे रिजल्ट की वजह से, और भी बाकी सारे स्क्रिप्ट चलते हुए नजर। पेस पाकिस्तान को लॉक लगा, काफी लॉक लग के लॉक खुले भी और इस तरीके से चीजें रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। और आपको याद है कि पीएसयू के बारे में हम बताते थे कि 450 हो जाएगा, 470 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। आज 480 का लेवल भी पीएसयू ने दिखा दिया। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। इसके साथ ही अगर हम देखें कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आईएमएफ की जो यूरोप के हवाले से जो अगर हम खबरें देखें तो तीसरी किस्त पर आईएमएफ की जो तीसरी किस्त है, इस पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान मैशत पर आईएमएफ को ब्रीफिंग देगा। जो पाकिस्तान है वो आईएमएफ को ब्रीफिंग देगा। एयर लिंक में आमदनी में कमी के बावजूद मुनाफे में इजाफा रहा, जिसके बाद ऊपर का लॉक लगा। ट्रीट बैटरी जो है वो स्विंग टू प्रॉफिट इन फिस्कल ईयर 25 ऑन लोअर फाइनेंस कॉस्ट होने की वजह से प्रॉफिट में आ गए। अच्छा, ये बोर्ड मीटिंग है जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें दीवान फारूक स्पिनिंग, DWTM, दीवान सलमान फाइबर, और जबकि अगर हम देखें तो इत्तफाक और IDSM, इनकी बोर्ड मीटिंग्स होगी। पाकिस्तान में सोले की फी तोला कीमत में 5900 रुपये का इजाफा हो गया। माली साल 2025 में जो यानी फरुख थे, सेल्स में मामूली इजाफे के बावजूद ट्रावलर्स लिमिटेड के मुनाफे में 49% कमी हुई। निशात चुनिया ने एडजस्टमेंट पर 3 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसान की यानी कि अनाउंसमेंट दिया, जो कि नेगेटिव था। निशात पावर भी माली साल 2025 में 747 मिलियन रुपए के खसारे में चला गया। अच्छा, जो नेशनल बैंक के हवाले से अच्छी खबर ये कि नेशनल बैंक ने $1.5 बिलियन का जो कैप है उसको अबूर कर लिया, उसको क्रॉस कर लिया और दूसरा बड़ा दर्जा हासिल कर लिया। पहले जैसे मीज़ान बैंक ने किया था, फिर अब नेशनल बैंक की बारी आई और उसी तरीके से OGDC ने भी क्रॉस किया था। तो इसी तरीके से इसने किया, तो इंशाल्लाह मजीद इसके अंदर ग्रोथ है। पाक रुपीस के अंदर 2 पैसे का इजाफा हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। और हम कुछ अनाउंसमेंट के ऊपर जाए और अनाउंसमेंट को देखें तो सबसे पहले अगर हम अनाउंसमेंट में देखें तो आज काफ़ी सारे रिजल्ट थे, जिसमें सबसे बेस्ट जो अच्छा जो रिजल्ट रहा उसमें जी चेन्नई का बेहतरीन रिजल्ट रहा। जी चेन्नई ने तकरीबन देखा 10 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया और गेल ने भी 10 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। जी चेन्नई की अर्निंग बहुत अच्छी रही। आज से 1.5-2 साल पहले चले जाएं तो इनकी अर्निंग माइनस में आती थी और हम कहते थे कि देखिए माइनस की अर्निंग आर्टिफिशियल है, आगे जाके आप इसकी अर्निंग बहुत पॉजिटिव देखेंगे। जब उस वक्त यानी 160 रुपये का रेट होता था, आज 107 रुपये की अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अर्निंग रही। इसके अलावा
फर्स्ट इमरोज मुदारबा ने 15 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया है, ये भी जबरदस्त है। इसके साथ ही बाकी भी रिजल्ट थे जिसमें शेजान इंटरनेशनल ने 7 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। अच्छा, जी चेन्नई का 10 रुपए कैश डिविडेंड। इसके अलावा अगर हम देखें 786 ने राइट शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए के हिसाब से राइट शेयर देगा 33.33%। अच्छा, गेल का 10 रुपए कैश डिविडेंड और 41 रुपए 92 पैसे ईपीएस रही। एयरलिंक का जो रिजल्ट रहा 8 रुपए 76 पैसे ईपीएस और 4.5 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी रिजल्ट थे जिसमें तकरीबन टॉमसन ने 10% बोनस अनाउंस किया। तो ये रिजल्ट थे जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और इकॉप ने 2 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया। ये रिजल्ट थे जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव नोट के साथ पॉजिटिव क्लोज है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो गोल्ड ऑयल चल रहा है $64.51 के पास। ऑयल ने 66 का लेवल यानी कि हाई बनाया, लेकिन उस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर सका और करेक्शन हमने देखी ऑयल के अंदर। ऑयल के अंदर जो अगर हम देखें तो $63 जो है वो सपोर्ट लेवल बनते, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज 65 से लेकर 69 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड $37 इजाफे के साथ हाई साइड पर है, $38.46, और जबकि जो सिल्वर चल रहा है $46.96 चल रहा है और 31 सेंट यानी कि प्लस है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो एक तरह से हाई साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं, मुसलसल एक तरह से एक बबल क्रिएट हो रहा है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। गोल्ड का लेवल यही बनता है कि गोल्ड अगर जो है वो 3800 यानी कि 75 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो मजीद ऊपर है, अदरवाइज करेक्शन की तरफ है। इसी तरीके से अगर सिल्वर $48 लेवल मेंटेन कर जाता है तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज डाउन साइड की तरफ है। अगर हम टेक्निकली मार्केट को देखें कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल, मार्केट वीकली बेसिस पे, मंथ बेसिस पे और ईयर बेसिस पे मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर डेली बेसिस पे आपके साथ बात होती है और बताया जाता है कि स्टॉप लॉस के साथ तेजी को ट्रेल करें और इंशाल्लाह बार बार आपको अपसाइड का मौका मिलता रहेगा। किसी किस्म का खौफ, किसी किस्म का डर आपके जहन में नहीं रहेगा। यही कॉल दी गई थी कि 1,61,000 का स्टॉप लॉस रख लें और मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर। आज मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 1,63,800 से ऊपर क्लोजिंग दी है। अब मार्केट का जो स्टॉप लॉस है वो 1,62,000 है। ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज 1,65,000 का लेवल मार्केट टेस्ट करेगी और 1,65,000 सस्टेन करने के बाद मजीद ऊपर के लेवल ओपन हो जाएंगे, लाइक 1,66,000 से लेके 1,70,000। लेकिन पहला रेजिस्टेंस लेवल 1,65,000 है और जब तक 1,65,000 का रेजिस्टेंस लेवल है तब तक 1,62,000 आपकी सपोर्ट है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट आपकी 1,60,000 की तरफ मूव हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस को रखें और मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें और सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें, यहाँ वहाँ अदर स्टॉक्स में काम ना करें। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, अब DCL मुसलसल लॉक लग रहा था 5 रुपए से, अब वो 15 रुपए हो जाता है, 16 रुपए हो जाता है, लोग वहां चढ़ के बाइंग करना शुरू कर देते हैं। ये कैलकुलेशन नहीं करते कि 5 रुपए वाला स्टॉक 15 हो गया तो 200% गेन कर गया, तो अब हमें लेने की जरूरत क्या है। अगर इसने 3 से 5 रुपए की करेक्शन कर ली तो अच्छी खासी गिरावट में यानी कि लोग आ जाएंगे। इसी तरीके से UVIC बहुत अच्छा गेन कर चुका था, समीर ने एग्जिट कॉल दे दी टाइमली। इसी तरीके से समीर ने बहुत ज्यादा जो टाइमली बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर एग्जिट कॉल दी, तो उन एग्जिट कॉल का भी खास ख्याल रखें। और ये इसीलिए देते हैं जब स्टॉक 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बढ़ जाता है तो उनमें बाइंग बिल्कुल भी ना करें, लालच के तहत भी ना करें, क्योंकि लालच करेंगे तो लालच की सजा, आपको पता है कि लालच की सजा तो फिर नुकसान है और फिर उसका कोई भुगतान है ना। तो कोशिश करें अगर लालच पे कंट्रोल करेंगे तो अच्छी अर्निंग कर लेंगे, अदरवाइज लालच पे काबू नहीं पाएंगे तो लॉस ही लॉस होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और मार्केट जो है वो यानी कि इंडेक्स के हिसाब से तो बेहतर परफॉर्म करें। इंडेक्स में स्टॉप लॉस रखें और अच्छे स्टॉक्स में काम करें जो बहुत ज्यादा अच्छे स्टॉक्स हों। अच्छा, बात करते हैं पेनी स्टॉक्स की। पेनी स्टॉक्स में अगर हम देखें तो पेनी स्टॉक्स में तकरीबन जो टेलीकार्ड लिमिटेड, टेलीकार्ड ने एक हाई लेवल देखा और टेलीकार्ड में हमने देखा कि टेलीकार्ड ने करेक्शन भी ली, 11 का हाई मार के फिर करेक्शन भी ली और इस वक्त टेलीकार्ड जो है, इस वक्त जो चल रहा है टेलीकार्ड पॉजिटिव चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह लेवल ब्रेकआउट भी किया। 9 रुपए का लेवल, 8 रुपए इसका स्टॉप लॉस है और अपकमिंग टारगेट है। पहला जो टारगेट होगा वो 11.40 होगा, दूसरा टारगेट होगा इसका 12.40 और तीसरा टारगेट 15.40, यानी कि टेलीकार्ड जो है आपको 2, 4, 6 रुपए की बचत दे सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी स्टॉक्स इंशाल्लाह बेहतरीन बचत देंगे। ऑयल सेक्टर के ऊपर खास नजर रखें, OGDC, PPL, PSO, मारी पेट्रोलियम, इसके अलावा रिफाइनरीज के ऊपर खास नजर रखें, इंशाल्लाह इनके अंदर एक बहुत अच्छी रैली मिलेगी।
इसके अलावा हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। इसके साथ ही जो लोग स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अदर हाउसेस में काम कर रहे हैं, बेहतरीन सर्विस चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमसे कांटेक्ट करें। सर्विस किस तरह अवेल कर सकते हैं आपको तरीकेकार बताया जाएगा। इस तरह मुनीर खान अली किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री और डायरेक्ट हमसे राब्ता, तो उसके लिए मुझसे, मेरी टीम से राब्ता करें। और अकाउंट भी ओपन करना है तो मुझसे और मेरी टीम से राब्ता करके अकाउंट ओपन करना है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।